सबसे पहले तो सभी पत्रकार साथियों से मेरा निवेदन है कि आप सीट ग्रहण करें और अनुशासन बनाए रखें, शोर ना आए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर चंडीगढ़ हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन की जिला फतेहाबाद इकाई द्वारा आयोजित इस भव्य आयोजन में हमारे बीच में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे ग्रामीण विकास के क्षेत्र में ई लाइब्रेरी जैसा कंसेप्ट लेकर के आने वाले प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री श्रीमान देवेंद्र बबली जी, हमारे फतेहाबाद से भाजपा के विधायक आदरणीय चौधरी जोड़ाराम जी, रतिया से भाजपा के विधायक एडवोकेट लक्ष्मण नापा जी, हमारे बीच में बतौर मुख्य वक्ता पहुंचे हुए चंडीगढ़ हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष बहुत ही आदरणीय और बहुत ही ऊर्जावान हमारे राम सिंह बराड़ जी, यूनियन के स्टेट चेयरमैन श्रीमान बलवंत तक्षक जी, हमारे बीच में पहुंचे हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के मीडिया कोऑर्डिनेटर श्री अशोक छाबड़ा जी, भाजपा के जिला प्रभारी देव कुमार शर्मा जी और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग से हमारे बीच में पधारे ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर साहिब राम गोदारा जी और हमारे सभी विशिष्ट अतिथियों का, सभी पत्रकार साथियों का चंडीगढ़ हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन इस कार्यक्रम में पधारने पर दिल की गहराइयों से जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत करती है। हमारे अतिथियों को और पत्रकार साथियों को मैं बताना चाहूंगा, पिछले महीने ही एसोसिएशन का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन चंडीगढ़ में हुआ था और उस कार्यक्रम के अंदर बहुत ही भव्य आयोजन था। बहुत भारी संख्या में प्रदेश के कोने कोने से पत्रकार पहुंचे हुए थे और उस कार्यक्रम के अंदर बड़े बड़े अखबारों के एडिटर आए हुए थे और उनकी बातें सुनी, पत्रकारों ने वहाँ बहुत कुछ सीखा। उसी से प्रेरित होकर के और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह बराड़ जी के सानिध्य में हमारे जिला अध्यक्ष सुनील सचदेवा जी ने और पूरी जिला कार्यकारिणी ने यह तय किया कि जिलावार जो यूनियन के कार्यक्रम होंगे उसकी शुरुआत फतेहाबाद से की जाए। इसके लिए हम सबसे पहले धन्यवाद करते हैं कि पहला मौका प्रदेश में हमें मिला है। अब बात करते हैं आज का जो प्रेस दिवस कार्यक्रम है, वो हमारा एक उत्सव है और सर आप हमारे सब मेहमान हैं आज, और इसका विषय हमने रखा है पत्रकारिता की दशा, दिशा और भविष्य। यानी कि पत्रकारिता के स्वरूप जिस तरीके से बदले हैं पिछले कुछ सालों में, हमारे सीनियर साथी बताते हैं कि एक समय में आज खबर भेजते थे किसी माध्यम से और वो 3 दिन बाद अखबार में आती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में पत्रकारिता ने इस तरीके से अपने स्वरूप बदले हैं कि आज ब्रेकिंग की होड़ है, घटना घटी नहीं कि आपके व्हाट्सएप पे खबर आ जाती है। तो इस बदलते परिवेश के अंदर जहां पत्रकारों की संख्या बढ़ी है, संस्थान बढ़े हैं, इंडिपेंडेंसी बढ़ी है, आज जो पत्रकार है उसके खुद के चैनल चलते हैं, खुद अपना जो है लाइव चलता है, नई नई चीजें आई है। इस दौर में जो पत्रकारिता की दशा है उसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, इस संदर्भ में हमारे जो मुख्य वक्ता आए हुए हैं वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। पत्रकारिता की जो मौजूदा दिशा है, वो पत्रकारिता किस दिशा में जा रही है, उसकी दिशा को कितना सही करने की जरूरत है, इस संदर्भ में आज हमारे मुख्य वक्ता हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और इस तरीके से चल रही पत्रकारिता का आगे भविष्य क्या है, उस बारे में भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। तो सभी पत्रकार साथियों से मेरा ये निवेदन है कि कार्यक्रम में बड़े शांतिपूर्ण तरीके से बैठ करके हमारे सभी अतिथियों का संबोधन अच्छे से सुने, अपना रिसीवर ऑन रखें, जो जो मार्गदर्शन हमें मिले, जो जो दिशा निर्देश हमें मिले, उनको आप अपनी पत्रकारिता में इंप्लीमेंट करके देखना, बहुत रिजल्ट आएंगे। हम चंडीगढ़ गए थे और बड़ी अच्छी अच्छी एडिटर से हमने वहाँ बातें सुनी और उनको जब हम फील्ड में इंप्लीमेंट करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, आदमी डेवलप होता है और
आपकी जो शैली है काम करने की उसमें निखार आता है। अब थोड़ी सी बात मैं पत्रकार पे करूंगा। पत्रकार एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जो समाज और सरकार के बीच की बहुत ही अहम कड़ी है। पत्रकार समाज की आवाज को सरकार तक पहुंचाता है और ऐसे ऐसे व्यक्ति पत्रकार से मिलते हैं, पत्रकारों के पास आते हैं जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती, जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती उनकी हम सुनते हैं। पत्रकार समाज और सरकार दोनों के लिए अपना दायित्व निभाता है। सरकार पॉलिसीज बनाती है, हम एनालिसिस करते हैं उसकी क्या कमियां हैं, उसमें क्या अच्छाई है, उसको बाहर निकाल करके लाते हैं। लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, नहीं मिल रही, लोगों के घर पानी पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा, शहर से कूड़ा उठ रहा है, नहीं उठ रहा, हर चीज हर वर्ग पत्रकार से जुड़ा हुआ है। तो पत्रकार जो है वो अपना बखूबी दायित्व निभाते हैं। थोड़े बहुत लूपहोल हर क्षेत्र में होते हैं। तो मैं जिस बात की तरफ इशारा करना चाहता हूं वो ये है कि जिस तरीके से पत्रकार अपने दायित्व का निर्वहन करता है तो समाज और सरकार दोनों की ड्यूटी है कि वो पत्रकार की भावनाओं का भी ख्याल रखे और हर तरीके से उसकी सुविधाओं का भी ख्याल रखे। और ये एक नई चीज पिछले 5-6 साल से ही मैं पत्रकारिता में हूँ और पिछले 7-8 सालों में ये चीज बखूबी देखने को मिली है। सरकारों ने एफर्ट्स करने खूब शुरू किए हैं, पत्रकारों के लिए बीमा पॉलिसीज बननी शुरू हुई है और भी कई काम हुए हैं जो हमारे अतिथिगण और हमारे मुख्य वक्ता उन चीजों पर भी प्रकाश डालेंगे। एक छोटी सी बात ये है कि एक जब पत्रकार खबर लिखता है वो अपनी क्रेडिबिलिटी उसके हमेशा दिमाग में होती है। एक अच्छा पत्रकार जब खबर लिखता है वो अपनी क्रेडिबिलिटी उसको माइंड में होती है कि यदि खबर गलत हुई, यदि खबर झूठी हुई तो उसकी क्रेडिबिलिटी को कितना नुकसान होगा। और जब हम खबर लिखते हैं उसके तथ्यों को भी चेक करते हैं बड़े अच्छे से 2-3-4 बार कि कहीं, क्योंकि जो छप जाता है वो तो छप ही जाता है और बंट ही जाता है। समाज और सरकार दोनों पक्षों के अंदर से एक बात आती है इंस्टेंट कमेंट की। आपकी खबर आई, इंस्टेंटली उसमें कोई ना कोई कमेंट हो जाता है कि ये खबर ऐसे है, ये खबर ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। तो उस संदर्भ में मेरा एक सुझाव ये है कि उस खबर को, चाहे वो कोई भी खबर है किसी पत्रकार ने लिखी है, एक बार उसके तथ्यों की परखा जाए, उसकी सच्चाई को देखा जाए, उसमें जरूर कोई ना कोई अच्छी चीज होती है। और जो मेन बातें हैं वो हमारे अतिथिगण इस बारे में आपको बताएंगे। समाज, सरकार, पत्रकार किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से पत्रकारिता की दिशा को ठीक करना है, दशा को ठीक करना है, पत्रकारिता के भविष्य को किस प्रकार से उज्जवल बनाना है, इन सब के बारे में हमें इस कार्यक्रम में बखूबी जानकारियां मिलने वाली हैं। और इस दिवस का पहली बार राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर इस तरीके का भव्य आयोजन हो रहा है। इससे पहले कार्यक्रम इस दिवस पर एडमिनिस्ट्रेशन कई बार करता है, पत्रकारों को बुला ली, फॉर्मल बातचीत हुई, लेकिन इस प्रकार का आयोजन फतेहाबाद जिले में पहली बार हो रहा है। तो हमारा एक ये भी समाज और सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि पत्रकारों के इस उत्सव को क्यों ना हम सब मिलकर के हर साल मनाएं। और जिस तरीके से सरकार बहुत सारे दिवस सरकारी तौर पे मनाती है, उस तरीके से भी इस तरीके के दिवस मनाए जाने चाहिए ताकि समाज, सरकार और पत्रकार के बीच का जो गैप, जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो मिटे और जनता को इसका सबसे ज्यादा लाभ यदि किसी को मिलेगा तो वो आम जन को। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे यही उम्मीद करूंगा कि आप पूरे अनुशासन के साथ हमारे अतिथियों को सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।